नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं राजस्थान के कोटा के दशहरा मैदान में मौजूद हूं और कल इसी दशहरा मैदान से राहुल जी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज महारैली का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरह से नीट की परीक्षा लीक हुई और नीट की परीक्षा के साथ साथ इन 12 सालों में देश में 80 से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, उसके खिलाफ देश भर के युवाओं में गुस्सा है और उस गुस्से को राहुल जी एक मंच देने का काम कर रहे हैं। लिहाजा पहली रैली छात्रों की गूंज महारैली जो है वो कोटा में आयोजित की जा रही है। मैं रैली की तैयारियों की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहां पर ये बड़ा सा मंच आप देख पा रहे हैं। मंच पर पोस्टर लगा हुआ है, पेपर लीक पे लीक, सरकार असली, छात्रों की गूंज, भ्रष्टाचार पर वार, छात्रों की गूंज, कोटा महारैली। तो इस तरह के तमाम बड़े बड़े पोस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं मंच पर बड़ी बड़ी स्क्रीन आपको दिखाई देंगी जहां पर तमाम बड़े बड़े जो है वो पोस्टर बैनर आपको जो है वो लगे हुए दिखाई देंगे। कल ये रैली होनी है और उसको लेकर लगातार यहाँ पर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर चल रही हैं। अब मंच के अलावा आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हजारों की संख्या में जो देश के कोने कोने से छात्र आएंगे, खासकर कोटा में जो छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं वो यहाँ पर आएंगे और वो राहुल जी से संवाद करेंगे। और जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, उनकी जो पेपर लीक को लेकर समस्याएं हैं, बेरोजगारी को लेकर जो उनकी जो मांग है, उन चीज़ों पर राहुल जी के साथ वो संवाद करेंगे। अब इधर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो बनाया गया है, यहाँ पर डी पॉइंट बनाया गया है, ये मीडिया के तमाम जो साथी देश के कोने कोने से यहाँ पर इस महारैली को कवर करने के लिए आएंगे, उनके लिए ये जो है वो बनाया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे जननायक राहुल गांधी जी की एक बड़ी सी तस्वीर यहाँ पर आपको लगी हुई मिलेगी और राहुल जी के साथ तमाम और जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी भी तस्वीर आपको यहाँ पर लगी हुई दिखेगी। दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर तमाम आपको जो बड़ी बड़ी जो ये जो खाली जगह है, यहाँ पर आपको कुर्सियाँ भरी हुई दिखाई देंगी। तमाम कुर्सियाँ देखिए यहाँ पर रखी भी गई हैं। तो तमाम जो छात्र इस महारैली का हिस्सा बनने के लिए आएंगे, उनके बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भी आप तमाम जगह देखेंगे तो तमाम जो छात्र देश के कोने कोने से आएंगे वो यहाँ पर बैठेंगे और सामने मंच होगा। ये देखिए मंच की तस्वीर एक बार मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ये सामने एक बड़ा सा मंच है। इस मंच पर राहुल जी मौजूद होंगे, उनके साथ तमाम छात्र मौजूद होंगे। उन छात्रों के साथ राहुल जी जो है वो पेपर लीक पर संवाद करेंगे। तो इधर भी मैदान में आपको दिखा देता हूँ। ये बड़ा सा कोटा का दशहरा मैदान है। तो यहाँ पर हजारों की संख्या में जो छात्र आएंगे उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। अब तैयारियों की कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको कुछ दूसरी तरफ की भी तस्वीरें और कुछ और नए पोस्टर बैनर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हस्ताक्षर अभियान के लिए ये पोस्टर बनाया जा रहा है। छात्रों की गूंज, भ्रष्टाचार पर वार, इस तरह के स्लोगन हर पोस्टर में आपको दिखाई देंगे। बी आर पार्ट ऑफ द चेंज, रेज योर वॉइस, यानी कि आप अगर बदलाव चाहते हैं तो अपना हस्ताक्षर यहाँ पर कीजिए। तो हस्ताक्षर अभियान के लिए यहाँ पर ये बड़े बड़े पोस्टर बनाए जा रहे हैं और पोस्टरों पर आपको एक स्लोगन लिखाई देगा, लीक पे लीक, सरकार असलीप। और यहाँ पर जो है वो छात्रों की गूंज, सील द लीक्स, यानी कि जो पेपर लीक चल रहा है, लगातार सिस्टम में छेद हो गया है, उस छेद को भरने का काम तमाम छात्र यहाँ पर वो करेंगे इकट्ठा होने के लिए। कुछ और तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब मेरे ठीक पीछे आप ये मंच देख पा रहे हैं जहाँ पर राहुल जी मौजूद होंगे और छात्रों के साथ संवाद करेंगे। तो वहीं उसके ठीक दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर रैली की जो तैयारियाँ हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। इधर जब आप देखेंगे तो देखिए तमाम आपको जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, उसमें राहुल जी की तस्वीर आपको दिखाई देगी। तमाम बैनर पोस्टर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। चूँकि रैली कल शाम को होनी है, यानी कि 17 जून शाम को 5:30 बजे ये रैली होनी है, तो उसको लेकर ये देखिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। ये तमाम लोग जो देखिए ये पोस्टर बैनर बना रहे, आपको पोस्टर बैनर जो यहाँ पर लगाए जाएंगे उसकी भी आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। शिक्षा बचाओ, भविष्य बचाओ, छात्रों की गूंज, भ्रष्टाचार पर वार, और इस तरह के तमाम जो पोस्टर देखिए आपको वो दिखाई देंगे जिसमें राहुल जी की तस्वीर है। तमाम तरह के स्लोगन लिखे गए हैं यहाँ पर और ये तमाम बड़े बड़े पोस्टर जो है वो आपको कल इस मैदान पर दिखाई देंगे। तो तमाम लोग जो है ये पोस्टर बना रहे हैं। आगे भी आपको मैं इधर तस्वीर दिखाता हूँ। इधर देखिए, ये तमाम लोग इधर पोस्टर बैनर बनाने का काम कर रहे हैं और इस पर जो तमाम समस्याएं हैं छात्रों के पेपर लीक से जुड़ी, उसको लेकर यहाँ पर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। छात्रों की गूंज, भ्रष्टाचार पर वार, शिक्षा बचाओ, भविष्य बचाओ, इस तरह के स्लोगन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी का जो है वो आपको दिखाई देगा, लोगो दिखाई देगा। साथ ही जो
छात्रों की गूंज कोटा महारैली है, इसका जो लोगो बनाया गया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर सामने आप देखिए तो सामने भी आपको ये बैनर दिखाई देगा जिसमें राहुल जी की तस्वीर है, छात्रों की गूंज, देश की गूंज। और यही लगातार हम लोग बात भी कह रहे हैं, क्योंकि अगर देश भर के कोने कोने से छात्र यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो ये सिर्फ कोटा के छात्रों की गूंज नहीं है, ये देश भर के छात्रों की गूंज है। क्योंकि कोटा में तमाम देश भर के अलग अलग इलाकों से जो छात्र आते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो कल इस रैली का हिस्सा बनने वाले हैं। लगातार रैलियों की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है। तमाम जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर मुआयना भी करने आ रहे हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं। और कल जिस तरह का कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर इन लोगों की क्या राय है, तैयारियां देखने आए, थोड़ा जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहुल महाराजा। ये बताएं, कल आपके कोटा शहर में राहुल जी आने वाले हैं और ये छात्रों की गूंज महारैली आज होने वाली है, कल कितना उत्साह है, क्या कहेंगे? सर देखिए, छात्र तो सारे के सारे बहुत उत्साह में है इस कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि सब कहीं ना कहीं हर आदमी की हर बच्चों की एक पीड़ा है, हर युवा की एक पीड़ा है जो राहुल गांधी जी सामने रखना चाहते हैं अपनी बात को। उसी के लिए उसी के आधार पर आज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जितने भी कांग्रेस के यहाँ पे नेता हैं, जितने भी जो लोकल लोग हैं, पूरी तमाम कोशिशें लगी हुई है और पूरा कोटा इस चीज़ को लेकर के पूरे उत्साह के साथ में राहुल गांधी जी के साथ में मिलना चाह रहा है और संवाद करना चाह रहा है। क्या लगता है, देश के कोने कोने से तमाम युवा छात्र आने वाले हैं, तमाम लोग आने वाले हैं, कितने हजारों की संख्या में भीड़ होने वाली है? कम से कम 10,000 छात्र मान के चलिए, तमाम छात्र यहाँ पर आने वाले हैं। बिल्कुल क्या बिल्कुल। लगता है, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, सरकार कितना हिल जाएगी इस तरह के कार्यक्रम से? प्रभाव तो पड़ेगा सर। जैसे कि अभी जो देखने को मिला, पेपर लीक हो रहे हैं इस पे, और जितने जो डिप्रेस में अभी जो छात्र हैं इन चीज़ों को लेकर के, तो उस हिसाब से प्रभाव तो बहुत ज़्यादा। और राहुल गांधी जब आएंगे, क्योंकि ये कोटा का एक ये हब माना जाता है यहाँ पे कोचिंग का, हाँ, कोटा सिटी, तो यहाँ से अगर कोटा से शुरुआत हो रही है तो इसका मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। पूरे देश में इस तरह की जो है वो कार्यक्रम होने भी वाले हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरीब बेग है। हाँ, ये तैयारियां देखने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कल के कार्यक्रम को लेकर छात्र इकट्ठा होंगे, राहुल जी के साथ संवाद होगा, और पेपर लीक जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो मैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया, क्योंकि छात्रों को प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल रहा था कि अपनी बात रखने के लिए। कम से कम यहाँ पे पूरे राजस्थान, कोटा ही नहीं पूरे राजस्थान से छात्र आएंगे, और जो सारे के सारे सब उत्साहित है और सब के यही कह रहे हैं कि हमें कोई प्लेटफॉर्म तो मिला कम से कम कि जहां हम हमारी बात रख सकेंगे जाके। कि जब पेपर लीक कर रखा है ना, पेपर नीट का पेपर लीक कर दिया। अभी हमने सुना है कि यूपीएससी के अंदर भी हम सुन रहे हैं कि कल ही हमने विनोद झाकड़ जी का देखा था इंटरव्यू, वहाँ पे भी हम यूपीएससी के भी सुनने आ रहे हैं कि यूपीएससी के पेपर के अंदर भी कोई गड़बड़ी हुई है ऐसी। तो तमाम जो पेपरों के अंदर गड़बड़ियाँ हुई जा रही है, छात्र अपना भविष्य हर बार तैयारियाँ करता है, छात्र की बड़ी उम्मीद से छात्र तैयारी करता है कि हमारा नंबर आएगा, हम नीट में सेलेक्ट हो जाएंगे। कि तमाम जो भी गवर्नमेंट के जो भी होते हैं पेपर्स, उसके अंदर भी, और ये आए दिन पेपर लीक कर देते हैं। इससे क्या छात्रों का मनोबल छूटता है, छात्र डिप्रेस्ड हो जाते हैं, माँ बाप उनकी जो मेहनत करते हैं बेचारे वो डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइडें होती है। तो इन सब को रोकने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। और जो शिक्षा मंत्री अपने क्या बोलते हैं, धर्मेंद्र जी है जो शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ, हमारी गलती की वजह से इन छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, तो ये गलत है। क्या लगता है, एक तरफ ऐसी सरकार है जो पेपर लीक करा रही है, 12 सालों में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, और एक तरफ ऐसे नेता हैं राहुल जी जैसे जो छात्रों को मंच दे रहे हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि ऐसा नेता है जो, इनको तो हम कहते हैं कि अगर ये नहीं हो तो शायद से विपक्षी, अगर इनको विपक्षी आवाज़ उठाए नहीं तो ये तो कहते हैं कि विपक्ष को दबा रहे हैं। तो देखा जाए तो ये गवर्नमेंट है आजकल की जो विपक्ष को कार्यक्रम कर रहा है। आज जाके विपक्ष अगर मुद्दा उठाते जेल में डाल दो, ईडी सीबीआई, इनको तो यही काम हो चुका है। छात्रों के खिलाफ ही ये ले दो कि 2024 में भी पेपर लीक हुआ, फिर अभी 2026 में पेपर लीक हुआ, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? कोई कार्रवाई उत्साह है कल के कार्यक्रम को लेकर बहुत ज़्यादा। राहुल जी आ रहे, खुश हैं? बिल्कुल सब खुश है। पूरा का पूरा राजस्थान, कांग्रेस परिवार ही नहीं, आम जन खुद इन तैयारियों में लगा हुआ है कल आने के लिए। और यहाँ पे आपको हजारों की संख्या के अंदर आप कल भीड़ देखने वाले हो राजस्थान के अंदर। कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ में जुटा। देखिए, तमाम ये जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग हैं और तमाम आम लोग जो भी हैं वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि जननायक राहुल गांधी जी आने वाले हैं। और एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने कही कि एक तरफ एक ऐसी सरकार है जो लगातार पेपर लीक करा रही है, 12 सालों में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, तो वहीं तरफ एक ऐसे नेता हैं राहुल जी जो छात्रों को एक मंच दे रहे हैं कि वो छात्रों के साथ
संवाद कर सके, उनकी परेशानियों को जान सके। क्योंकि जब से ये नीट का पेपर लीक हुआ है उसके बाद आंकड़ों में बात करें तो 14 से ज़्यादा छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। तमाम छात्रों के सपने टूट गए हैं, तमाम वो परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और इन 12 सालों में बात करें तो करीब पेपर लीक से 2 करोड़ युवाओं का जो भविष्य है वो ये सरकार जो है वो बर्बाद कर चुकी है। और जो छात्रों की मांग है कि एक पारदर्शिता हो, एक जवाबदेही तय हो, और जो देश के शिक्षा मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जो एनटीए एजेंसी है उस पर आरोप लग रहे हैं, एनटीए को बर्खास्त किया जाए और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तो ना तो सरकार इस पर सुन रही है, ना तो शिक्षा मंत्री जी सुन रहे हैं। लिहाजा एक गूंज अब जो है वो उठनी चाहिए। यही वजह है कि हजारों की संख्या में छात्र कल यहाँ पर इकट्ठा होंगे, एक साथ हुंकार भरेंगे और इनकी हुंकार को मजबूत करने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। फिलहाल मैं कोटा में ही मौजूद हूँ और लगातार तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं। पोस्टर बैनर आप देख ही पा रहे हैं, पीछे मंच तैयारी हो रहा है। लगातार मैं आपको कोटा से इस छात्रों की गूंज महारैली का अपडेट देता रहूंगा। इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।